जो लोग गांधी वध की बात करते थे वो प्रातः स्मरणीय गांधी करने के लिए मजबूर हो गए। जिनके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ये एक पागल विचार है, इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा, अन्यथा देश पर इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती। जिसके बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि पागल विचार है। आप उसके बारे में विचार कहा सरदार पटेल ने? दिखाइए, कोट करिए। सरदार पटेल ने चेन्नई 1948 में कहा है। चेन्नई 1948 में कहा, मैं आपको चेन्नई 1948 में कहा है। सुनिए, जाइए डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में बीबीसी को दिया इंटरव्यू, गांधी के बारे में क्या क्या बोला मैं सुधांशु जी सुन लीजिए, चेक कर लीजिए उनकी आवाज में। सुधांशु जी सुन लीजिए, एक मिनट। अब चूंकि मुद्दा खड़ा हो गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरदार पटेल ने तो 11 सितंबर 1948 को गोलबर्ग को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जिस तरीके से जहर की राजनीति आप लोग करते हैं उसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई है। नहीं, आप लोगों ने गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी थी और आप जहर की राजनीति करते। सरदार पटेल ने कहा, मैंने थोड़ी कहा, नहीं कहा है, सरदार पटेल ने कहा है। उन्होंने 11 सितंबर 1948 गूगल करिए आप लोग, अभी गूगल करिए। और ये चिट्ठी को लेकर बहस छिड़ गई है यहाँ पर, लेकिन हम वापस आना चाहते हैं आज के बाद। नहीं हो रहा हूँ मैं तो वो बात कह रहा हूँ कि आखिर सरदार पटेल को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि गांधी की हत्या पर आप लोग मिठाई बांट रहे थे, खुशियां कर रहे थे, शहर की राजनीति करते हैं और आपकी इस नफरत की राजनीति में गांधी जी कहते हैं। इससे बड़ा आरोप क्या होगा? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। संभल की तस्वीरें जामा मस्जिद में अगर सर्वे के बाद सुधांशु जी कहते मैं गलत कह रहा हूँ। सुधांशु जी को चुनौती देता हूँ, मुझे गलत साबित कर दे। ऐसी कोई चिट्ठी नहीं थी। खुले आप लोगों के सामने में चुनौती दे रहा हूँ कि मुझे गलत साबित करें गांधी जी को कि सरदार पटेल ने गोलबर्ग में कोई चिट्ठी नहीं। आरएसएस के पूर्णकालिक शेषाद्री जी एक किताब निकालते हैं, जो किताब आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से बिकती है। सही पकड़े हैं। बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल, आप प्रतिबंधित कराइए उसको। 28 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखी कि मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करने के लिए तुम्हारे संगठन के लोग घूम रहे हैं और तुम कह रहे हो उन्हें जेल से छोड़ दो। उन्हें पकड़ा इसलिए गया कि बिहार की सार्वजनिक सभा में वो ये कह रहे हैं कि पटेल और नेहरू की हत्या कर दी जाएगी। तो राष्ट्रीय स्वयं अभी ऑन किया इन्होंने सरदार पटेल को, पहले इनके नेता नहीं थे। गजब बेइज्जती है। अब ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, अब ये दुकान कल बहुत सक्रिय होगी जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हाँ, वो आपने सही कहा है, उस पर जवाब दीजिए कि नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान क्या होती है। कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, अडानी जी की दुकान है भाई। अडानी जी का बताता हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने अडानी जी बात की। ये बताइए, ये यूएस कोर्ट में जो आरोप लगा है वो किन राज्य सरकारों को पैसा देने का आरोप लगा है? बोलिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलो ना, आपकी सरकार ने दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इस्तीफा दो। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। ये एक सच्चाई है कि हर बार किसी न किसी संसद सत्र के पहले अमेरिका से आरोप लगते हैं और इस पर भी आपकी जवाब जॉर्ज सोरोस के दोस्त बताए जा रहे हैं और उनकी करीबी वो गांधी परिवार से बताते हैं। बीजेपी का ये आरोप है। दूसरा पक्ष इसका यह है कि सच है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तो वैसे भी जिन राज्यों के साथ डील हो रही थी वो तो विपक्ष के शासित राज्य थे। समूचे विश्व में एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत ये रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर होता है। अरे रिश्वत लेने वाला ये दस्तावेज बहुत गंभीर है। जिस अदालत में ये मुकदमा चल रहा है उस अदालत में सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उनकी कंपनी के इकट्ठा किए गए। आरोप क्या है? अरे प्रभु थामिए भावनाओं को थामिए। आरोप ये है कि अडानी जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है वो बहुत ऊंची दरों पर अर्थ क्या हुआ कि आपके बिजली की यूनिट का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा और वो छोटा मोटा मामला नहीं है। अब बोल। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने लेटर ऑफ अवार्ड दिया इनको कि इतने यूनिट में आप ये बिजली बेच सकेंगे भारत के राज्यों को। उसको एक पावर सेल एग्रीमेंट करना होता है राज्यों को, उसके बगैर पावर परचेस एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो राज्यों ने इनकार कर दिया। राज्यों ने कहा कि इतनी ऊंची दरों में हम कर ही नहीं सकते क्योंकि पहले के जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इस बिट के बाद के जो ठेके हैं वो तो कम दरों में गए हैं। उस शर्त में, उसमें जब टेंडर डॉक्यूमेंट में ये शर्त थी कि 90 दिनों में पावर परचेस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 18 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने सिलसिलेवार रूप से ये बताया है कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया है। 2000 करोड़ रुपए का किसको दिया? बोलिए। एक मिनट। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, अदावत ही निकालनी है प्रतिपक्षी लोगों से तो भी मुकदमा दर्ज कीजिए, डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन अडानी पर मुकदमा दर्ज कीजिए। सुधांशु जी, जिस क्षण आपने स्वीकार लिया कि राज्यों को पैसा दिया, उस क्षण यह भी स्वीकार लिया कि अडानी जी ने रिश्वतखोरी की है, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा सीधा आरोप मेरे पहले प्रश्न पर आइए सर, मेरे पहले प्रश्न। प्यारी समझ गई। ये जो एक पैटर्न दिखता है, पैटर्न की हमेशा संसद के सत्र के पहले ही वहां से आरोप आता है, ये रेगुलर हो चुका है, ये सबकी नजर में है। इसका एक जवाब तो बनता है। इसका अर्थ है कि हर 6 महीने में स्कैम हो रहा है।
हर 6 महीने में सत्र बुलाया जाता है, ये तो कंपल्शन है। इसको भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम विडंबना देखिए, कोई एजेंसी और आज का नहीं है, ये डीआरआई ने नोटिस दिया, मोदी सरकार के टाइम डीआरआई का नोटिस है मेरे पास अडानी जी को। क्या है? ओवर इनवॉइसिंग करके इंडोनेशिया से कोयला मंगाया और इक्विपमेंट्स मंगाए। ओवर इनवॉइसिंग का अर्थ ये हुआ कि यहां पर बताया कि हम भारत के नागरिकों को 4 रुपए यूनिट में बिजली देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि कोयला इतनी कीमत का पड़ रहा है, पावर इक्विपमेंट इतनी कीमत के। तो पता पड़ा कि जो प्रॉक्सी कंपनियां, फर्जी कंपनियां थी, डूबियस कंपनियां थी, उसके नाम से पहले एक बिल बनवाया और उसके डबल रेट में अडानी का बिल, और हमने नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इनकी सरकार के आशुतोष समय जी, पकड़ा गया, ठीक। लेकिन कार्रवाई नहीं करते। 6 एयरपोर्ट संसद में क्या होने वाला है वो समझ में आ रहा है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अभय जी को देख सुनकर लगता है कि इस देश की सारी परेशानी अडानी पे शुरू, अडानी पे खत्म हो रही है, ऐसा है क्या? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सारी परेशानियों की जड़ भले ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो रोग के लक्षण है वो जरूर दिखाई पड़ते हैं। अभी सुधांशु जी ने एक बात कही कि सब तो विपक्ष की सरकारें थी, तो मुझे तो याद पड़ता कि भारतीय बीजू जनता दल की सरकार थी और संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती थी नहीं करती थी? जगन मोहन रेड्डी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, सरकारें उनकी थी। और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? वहां तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल था। तो 5 में से 3 सरकारें वो थी जहां पे ये कांड हुआ, वो बीजेपी समर्थित या बीजेपी के द्वारा नेतृत्व दिए गए सरकारें थी वहां। पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरोस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? बात तो सही है। क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, या आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत को तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए। तमाम लोग जो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए, और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी क्यों हिला डाला ना? बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए। नहीं, ये आप बात बार रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं, तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगन मोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। और इसके अलावा जम्मू, इसके अलावा आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। और एक मिनट, ये मामला बहुत संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जो सेकी नाम की संस्था है वो भारत सरकार की कंपनी है, और उसकी तरफ से अडानी डील कर रहे हैं राज्य सरकारों के साथ से। जिसका मतलब ये है कि सेकी की भूमिका भी संदिग्ध है। तो क्यों नहीं सेकी के खिलाफ कार्रवाई की जाए? हो गई है ही वो तो आशुतोष जी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए हिंदुस्तान की सारे मुख्यमंत्री बेईमान है, अरे मोदी जी तो ईमानदार है ना? देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए।